नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आज साफ कर दिया है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से होंगे, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। प्रदेश में दिसंबर तक नगरीय निकाय चुनाव हो जाना था। हालांकि अब तक नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर ही अटकलें चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आज उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, इस बयान से अंदाजा लगा लिया जा सकता है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जल्द ही प्रदेश में होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। सामान्यतया बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो लगातार बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। निकाय के चुनाव पिछली बार बैलेट पेपर से हुए थे और इस बार भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम की तैयारी के लिए समय कम था और इस दृष्टि से पोस्टल बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का निर्णय हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ही क्यों, विधानसभा और लोकसभा में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने बैलेट पेपर से चुनाव के फैसले को सकारात्मक बताया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ धनंजय ठाकुर बीजेपी को सद्बुद्धि देने की बात कहते नजर आए। कांग्रेस ने इस विषय को लेकर के सवाल उठाया था कि ईवीएम पर चुनाव नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को कि उनको सद्बुद्धि आई और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो आज अधिक पारदर्शी है और सबके लिए विश्वसनीय है। तो स्वागत है इसका। लोकतंत्र में पारदर्शितापूर्ण चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आम जनता का भरोसा जिसमें ज्यादा है उस पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। केवल स्थानीय निकाय नहीं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने भी स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाया था। अरुण साव जी का जो बयान आया है, देखना है कि भारतीय जनता पार्टी उससे कितना सहमत है। कल ही जिस प्रकार से बातें सामने आई, सुबह नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव जी का बयान आया था कि तय कार्यक्रम के अनुसार ही नगर निगम के चुनाव होंगे, लेकिन शाम होते होते जो आदेश निकला, आरक्षण प्रक्रिया 10 दिन के लिए टाल दी गई। तो डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान को तो भारतीय जनता पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती। देर आए दुरुस्त आए, भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि तो आई, वो ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने तैयार हुए हैं। पूरे देश में ईवीएम के विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित हो रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, और पूरे देश में विपक्षी दल जो है ईवीएम के विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो ईवीएम के पक्ष में रही है। लेकिन प्रदेश के भाजपा नेताओं के सद्बुद्धि आई है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने तैयार हुए हैं। अब जनता के बीच भाजपा की हकीकत सामने आएगी तो किस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ी करके जनता की वोट में हेराफेरी करके वो चुनाव तो जीत जाते थे, और बैलेट पेपर चुनाव से पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा। जो वोट डालेगा उसे पता होगा कि वोट उन्होंने जिस पार्टी को दिया है उसी पार्टी को मिलेगा। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी जुड़ गए। आर.के. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है वो चुनाव में जाने से डर रही है। जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही कि जो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जा रहे हैं, भाजपा चुनाव में जाने से डर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हमारे प्रदेश में जो स्थानीय सरकार के चुनाव हैं वो किस मोड में हो, ये पिक्चर आज क्लियर हो गई कि अब जो भी चुनाव होंगे स्थानीय सरकार के चुनाव वो बैलेट पेपर से होंगे।
इससे कम से कम कांग्रेस का जो प्रमुख मांग थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी थी और प्रदेश स्तर पर भी थी कि साहब आप ईवीएम में धांधली हो जाती है, कम से कम कांग्रेस की ये मांग पूरी हुई। कांग्रेस को अभी आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके परिणाम बताएंगे जी। जो भी निकलते हैं, जिसके भी पक्ष में जाते हैं। लेकिन हम अब इसके जो दूरगामी असर होने वाले हैं वो देखिएगा। अगर प्रदेश में किसी कारणवश, मुझे नहीं पता क्या होगा, ये सब जनता जनार्दन का डिसीजन होगा, वो जिसको चाहे चुने। लेकिन अगर दुर्भाग्य से या भाग्य से कांग्रेस इस स्थानीय सरकार के स्थानीय सरकारों के चुनाव में हार जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। और प्रदेश स्तर पर ही नहीं, पूरे देश में नेशनल लेवल पर भी एक मुद्दा मिल जाएगा कि साहब एक छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, वो बैलेट पेपर से कराए थे और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली जी। तो अगर ऐसा होता है तो नया नैरेटिव, कांग्रेस ने जो नैरेटिव सेट कर रखा था कि साहब जहां देखो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से धांधली करके चुनाव जीत जाती है, इन दोनों ही मुद्दों से कांग्रेस पार्टी का चरित्र साफ हो जाएगा। जी। जैसे ऐसा भी देखा गया है कि जो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जा रहे हैं और ईवीएम अभी तैयार नहीं है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कितना आसान और कितना कठिन रहेगा ये वाला जो चुनाव होने वाला है, स्थानीय चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव? देखिए, कितना आसान और कठिन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये ना चुनाव की प्रोसेस होती है, वो ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो, सारी प्रोसेस तो पूरी करना पड़ेगी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बैलेट पेपर से जो चुनाव होगा वो ज्यादा खर्चीला होगा, उसमें ज्यादा पैसा खर्च होगा, प्रदेश सरकार का होगा जी। जिसका जो प्रभाव है, वजन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता पे ही पड़ना है। तो मुझे लगता है कि ये कहना ज्यादा उचित होगा कि ये बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहे हैं वो खर्चीले होंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा और साथ साथ में सेफ्टी की भी ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो ईवीएम मशीन में जो तैयारियां ईवीएम मशीन से नहीं की जा रही है और इस बार बैलेट पेपर से चुनाव किया जा रहा है, और कांग्रेस ने भी इसमें सकारात्मक सोच अपनी बताई है, पर इससे समय भी तो है, वो काफी ज्यादा लगेगा। नहीं, मैंने पूर्व में ही बोला कि समय और प्रोसेस तो लगना ही है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट है वो ये पड़ेगा कि ये खर्चीला चुनाव होगा। अभी जहां एक एम्प्लॉय एक मशीन को लेके बूथ केंद्र पे पहुंच जाता था, अब उसके साथ में 4-6 लोग और चलेंगे, सिक्योरिटी चलेगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, बैलेट पेपर छपेंगे, फिर आएंगे, फिर वोटिंग होगी, फिर वो काउंटिंग होगी, तो खर्चा बढ़ना है। मेरा जो इस पे एक ही अपना सुझाव है कि इसमें खर्चे बढ़ना है, खर्चे कम नहीं होना है, और ये जो खर्चे होंगे वो जनता पे ही इसका बोझ पड़ना है। जी, जैसे कि जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है भाजपा पर कि दूरी आए पर दुरुस्त आए, सद्बुद्धि तो आ गई भाजपा के अंदर कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका स्वागत भी किया है और स्वागत किया जाना चाहिए कि भाई कम से कम जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसकी मांग भी पूरी हो रही है जी। और साथ साथ में ये भी सिद्ध हो जाएगा कि कौन पार्टी कितने पानी में है। भारतीय जनता पार्टी जो भी एकमात्र पार्टी थी ईवीएम को लेकर, स्थानीय चुनाव हो चाहे केंद्र के चुनाव हो चाहे प्रदेश के चुनाव हो, वो उसके पक्ष में रही है। बाकी प्रदेश की देश की जो अन्य पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करती है, जैसे वो हारती है विरोध करना शुरू कर देती है। जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृतिका जैन जी भी जुड़ गई है। कृतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि दूर से आए पर दुरुस्त आए, भाजपा में कम से कम सद्बुद्धि तो आई। देखिए, सर्वप्रथम मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही जो आपका प्रश्न है, क्या है कांग्रेसी नेताओं के पास ना कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि भाजपा का जो संगठनात्मक शैली है और जिस प्रकार भाजपा ने काम किया है 1 साल में, वो 5 साल में नहीं कर पाए।
अगर आप उनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो वो 5 साल में जो कार्य किए हैं उससे ज्यादा अच्छा कार्य भाजपा ने अपने 1 साल में करके दिखाया है, अपने वादों को पूरा करके दिखाया है और हर वादे एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं, चाहे वो जांच का रहा हो, चाहे वो महतारी बंधन के रूप में रहा हो, चाहे किसानों के लिए रहा हो, सभी के लिए जो भी हितैषी कार्य भाजपा ने अपने तरफ से पत्रक में छपाया था, अपने क्या बोलते हैं चुनाव पत्र में छापा था, वो वादे वो पूरे कर रहे हैं और एक के बाद एक विष्णुदेव साय जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ पे काम डबल इंजन की जो बात की गई थी उसमें तत्पर है, बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। जी जी शुक्ला जी, जैसे कि कांग्रेस चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो वो बैलेट पेपर की मांग करती है और अभी तो बैलेट पेपर से चुनाव भी करवाया जा रहा है, साथ ही जो स्थानीय चुनाव और बैलेट पेपर से चुनाव जो होंगे तो उससे कुछ तो राहत मिलेगी जनता को। नहीं, जनता को क्या राहत मिलेगी? भाई जनता को वोटिंग करना है, अब वो बैलेट के माध्यम से करे या ईवीएम के माध्यम से करे उसमें जनता को राहत नहीं मिलना है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी की जो मांग रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर उनको सत्ता मिलेगी, उनको विजय मिलेगी, ये उनकी एक इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और कम से कम जो एक देश में नैरेटिव चला रहा था, विपक्षी पार्टियां नैरेटिव लेकर बैठी हैं, जैसे वो चुनाव हारती हैं सब आ जाते हैं कि साहब धांधली हुई। तो अगर वही पार्टियां जीत जाती हैं तो वो चुप हो जाती हैं। तो कम से कम मुझे लगता है कि इस भले स्थानीय चुनाव ही सही, इसके माध्यम से एक नया नारा सेट होगा और कांग्रेस को भी ये पता लगेगा कि हाँ भाई जनता हमारे नीतियों से खुश है या ना खुश है। माध्यम वोटिंग का कुछ भी हो, बैलेट हो या ईवीएम हो, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ ज्यादा जनता को फायदा होने वाला है। जी, जैसे कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव सारे मुद्दे अलग होते हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, एक पॉइंट है, लोकसभा चुनाव मुद्दे होते हैं जो नेशनल लेवल पे इफेक्ट डालते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं जो प्रदेश लेवल पर इफेक्ट करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय सरकार होती है, चाहे वो पंचायतों के माध्यम से हो चाहे नगर निगम के माध्यम से हो, इनके अपने अपने मुद्दे अलग होते हैं। तो क्योंकि मुद्दे होने के साथ साथ इनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि जहां पंच चुने जाएंगे, पार्षद चुने जाएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाएगा, महापौर चुना जाएगा, क्षेत्र लिमिटेड होने के कारण जनता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में ज्यादा सटीक एनालिसिस करने के बाद ही वोटिंग करती है। जी कृतिका जी, जो पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी, तो और इस बार की आपकी क्या तैयारी है? देखिए, उन्होंने तो हमेशा से गुंडा राज चलाया है, उन्होंने पूरी प्रक्रिया ही बदल दी थी चुनाव की। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने महापौर को चुना और उसमें वो विजेता घोषित हुए, उनकी सरकार थी, उन्होंने गुंडागर्दी की और उनकी जालसाजी और उनकी रणनीति राजनीति जितनी खराब है वो शायद बताने की जरूरत नहीं है मुझे लोगों को, ना जनता को इससे अवगत कराने की आवश्यकता है। पर भाजपा जो है वो एक संगठनात्मक रूप से काम करती है, उसकी एक संगठनात्मक शैली है और उसी प्रक्रिया में वो जो काम करती है वो लोगों के हित पे और जनहित पे होती है और उसी का प्रयास करते हुए इस बार हमने प्रत्यक्ष रूप से महापौर चुनने का फैसला किया है। और बिल्कुल हम चाहते हैं जनता उन्हीं के सर पे ताज पहनाए जो उनके लिए हितैषी काम करे। हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि भाजपा का या कांग्रेस का व्यक्ति जीते, हम तो ये चाहते हैं नगर निगम और यहाँ पे जो व्यक्ति आए वो ऐसा व्यक्ति आए जो देश के लिए हितैषी हो, जनता के लिए हितैषी हो और अपने काम को समझ करके और वैल्यूएबल काम जो जनता के पास आना चाहिए वो आए। और हम ऐसे प्रत्याशियों को ही टिकट देने वाले हैं जो इस चीज में सटीक बैठे। और इस बार हम बिल्कुल शहरा पहन करके तैयार हैं और जीत का शहरा भाजपा के ही ऊपर रहेगा क्योंकि उनके प्रत्याशी ही ऐसे होने वाले। जी शुक्ला जी, जैसे कि जो पिछली बार के नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें धांधली देखी गई थी बीजेपी की तरफ से, तो क्या वाकई धांधली हुई थी क्या? देखिए, क्या मैंने पूर्व में बताया कि कोई भी पार्टी हो, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अगर वो किसी भी संवैधानिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर तब आरोप लगाए जब वो हार जाती है तो ये उसकी अपनी कमी कहलाती है। अगर
पिछली सरकार में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव करवाए थे तो वहां तो हमारे प्रदेश की जनता ने ही अपने उम्मीदवारों को चुना था। अगर बीजेपी आरोप लगा रही थी तो वहां बीजेपी गलत थी। और अभी जो जहां जहां चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है और कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस की अपनी कमियां हैं, ना कि जनता की कमियां हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए कोई नैरेटिव लेकर आ जाओ, उससे जनता ज्यादा भ्रमित होने वाली नहीं है। जी कृतिका जी, जैसे कि जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें बीजेपी प्रत्याशी चयन का आधार कैसे करेगी? जी एक बार और रिपीट करेंगे। जैसे कि नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी प्रत्याशी चयन का आधार कैसे करेगी? देखिए ये तो संगठनात्मक विषय है। विधायक जी के माध्यम से जो प्रणाली होती है कि विधायक ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि वहां पे कौन सा प्रत्याशी लोगों तक पहुंच सकता है और जो विजयी प्रत्याशी हो, जिन्होंने वहां पे काम किया हो, करता हो और लोगों के हितैषी हो, क्योंकि अल्टीमेटली एम तो यही है सभी पार्टियों का कि वो चुनाव जीत करके आए। तो वहां पे जो व्यक्ति काम कर रहा होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, इससे पार्टी का बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मिलता लोगों को वोट तो व्यक्तिगत चेहरे से मिलता है, उनके काम से मिलता है। तो बिल्कुल पार्टी इसका ध्यान में रखेगी कि कौन व्यक्ति अपने आस पड़ोस के घर पे जा करके बैठता उठता है, उनके साथ चाय पीता है, उनके समस्याओं को हल करता है। ऐसे प्रत्याशी आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि हम सरकार में फिर मतलब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी भाजपा की सरकार अपना पूरा 100% देने वाली है और जीत कर आने वाली है। इसका एक उदाहरण दे देती हूँ। आपके यहाँ पे कांग्रेसी प्रवक्ता भाई नहीं आए हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाजपा भारी पड़ रही है, भारी है और भारी होने वाली। जी शुक्ला जी, जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि अभी बीजेपी की सरकार है और जिसकी सरकार होती है देखा जाता है उसी की पार्टी जीतती है। जैसे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव हो, जिसकी पार्टी होती है उसी की सरकार जीतती है। तो स्थानीय नगर निकाय चुनाव में आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी प्रदेश हो हमारे देश का, जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को स्थानीय चुनाव में फायदा मिलता है। उसका कारण है पार्टी के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, ज्यादा अपने कार्यकर्ता भी एकजुट रहते हैं, क्योंकि जहां शहद होगी वहीं तो वो है क्या बोलते हैं मधुमक्खियां लगाती है ना। तो ये तो सभी सरकारों पर लागू होता है, अकेले भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूत नहीं है। हाँ, प्रदेश सरकार जहां होगी उस पार्टी को स्थानीय चुनाव में फायदा मिलता है। उसके जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है संसाधन, उनकी उपलब्धता। विपक्षी पार्टियां उस लेवल पे संसाधन इन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाती है जिस स्तर पे सत्ताधारी पार्टी करवा सकती है। जी कृतिका जी, जैसे कि जो कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू है वो एक बैलेट पेपर को सराहनीय बता रहे हो और एक तरफ वो तंज भी कस रहे हैं कि भाजपा में सद्बुद्धि नहीं। एक तरफ तो वो सराहनीय बता रहे और एक तरफ तंज कस रहे हैं। मैंने अपनी बातों को पहले ही ऐसे शुरू किया था क्योंकि मुझे पता है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि देखिए वो चाहते जो है, अगर हम कर देते हैं तो भी उनका पेट दुखता है। अगर हम वो नहीं करते हैं कि हमको लगता है वो जनता हितैषी नहीं है, हम वो कार्य नहीं करते हैं तो भी उनका पेट दुखता है। तो वो विपक्ष की राजनीति करना अच्छे से जान रहे हैं और उनके पास मुद्दा ही नहीं है, वो विपक्ष में क्या ही करेंगे। तो जो हम बोलेंगे उसके अपोजिट उनको बोलना ही है। तो मैं आपको इसके लिए क्या ही जवाब दे दूं, क्योंकि उनको अब दिख भी रहा है कि भाजपा अपने तरफ से जो काम कर रही है और जनता तक पहुंच रही है। अभी कुछ दिन पहले तक ये चलता था कि अगर अभी चुनाव करा दी जाए तो भाजपा की सरकार ना बने, पर अगर आप उपचुनाव भी देख लें तो अभी का उपचुनाव आप देख लीजिए, सुनील सोनी जी का जो हुआ था उसमें क्या हुआ, डबल से भी ज्यादा मतों से सुनील सोनी जी जीत कर आए। इवन बृजमोहन जी से भी ज्यादा मत, अगर उनको परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उनको ज्यादा मत मिले हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जो काम किया है वो लोग और जनता तक पहुंच रही है और जनता उसकी तारीफ भी कर रही है, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट भी कर रही है, आप देखेंगे। और नगरीय निकाय में भी इसका प्रभाव देखने वाले हैं और जो काम हमने किया है, महतारियों का आशीर्वाद पुनः भाजपा को मिलने वाला है। जी शुक्ला जी, जैसे कि चाहे से बीजेपी हो और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है, तो सच्चाई क्या है?
देखिए मैडम, ये राजनीति है, दोनों ही एक दूसरे की विपक्षी पार्टियां हैं, तो स्वाभाविक है कि ये विपक्षी पार्टी है वो उन्हें सरकार की हाँ में हाँ तो नहीं मिलाएगी, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज किंतु परंतु उनको जोड़ना पड़ता है, अन्यथा क्या माना जाएगा। जैसा केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि साहब दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, फिर इस मेरिटों का क्या होगा। लेकिन जो कांग्रेस की मांग थी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, वो प्रदेश सरकार ने पूरी कर दी है। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने उसका समर्थन किया है। ठीक है, अब प्रोसेस है चुनाव की, दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवारों के माध्यम से जनता के बीच में जाएं, अपने अपना वो भी उनका एजेंडा है, एजेंडा लेके जाएं और जनता को तय करने दें साहब किस पार्टी की नीतियां सही है, किस पार्टी से जनता खुश है, तो उसके बाद जो नतीजे निकलेंगे उससे लोकतंत्र मजबूत होगा, ना कि किसी की आरोप लगाने से या किसी का समर्थन करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे उम्मीदवार दोनों पार्टियां दें, शिक्षित हो, ईमानदार हो, कम से कम भ्रष्ट ना हो, तो नए लोगों को मौका मिले, उससे कहीं ज्यादा लोकतंत्र की मजबूती आती है। जी शुक्ला जी, जैसे कि नक्सलवाद एरिया में चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, स्थानीय नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव? देखिए पिछले 1-1.5 साल से कम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित रूप से प्रदेश में नक्सली घटनाएं या समस्याएं कम हुई हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद और धन्यवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वो दिख रहा है। दूसरा सवाल, अब कैसे होगा? निश्चित रूप से प्रदेश के जो सामान्य क्षेत्र हैं और जो नक्सली क्षेत्र हैं उनके बीच में ज्यादा सुरक्षा टाइट करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर निष्पक्ष चुनाव की आशा की जा सकती है। और एक मीडिया कर्मी होने के नाते यह भी आशा करता हूं कि प्रदेश सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सफल होगी। जी कृतिका जी, जैसे कि अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारत में ईवीएम से क्यों? ये कांग्रेस सवाल करती है। देखिए, अभी हमारे पत्रकार भैया ने बताया आपको कि उसमें खर्चा ज्यादा होता है जी बैलेट पेपर में, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का मामला है ये, तो राज्य ने तय किया कि बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। वो जो होता है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से तय होता है। तो जो सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन ने तय किया है ईवीएम का, एक तो उसमें पारदर्शिता होती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, गुंडा राज ज्यादा है। जब कांग्रेसी अपने पे आते हैं ना, तो वो फिर छीना झपटी, वो बूथ कैप्चरिंग और ये सारे मामले कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के राजपाट में देखते भी थे और देखते आ रहे हैं। तो ये सब चीजों को हटाने के लिए हमने ईवीएम का निर्णय लिया, क्योंकि ईवीएम को आप उठा के कहां ले जाओगे, उसका बैलेट आप कैसे बदलोगे। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है कि ईवीएम से चुनाव होगा। जी, जैसे कि शुक्ला जी, बूथ कैप्चरिंग की जाती है तो किस आशंका जताई जाती है, तो किस तरह से प्रशासन की ओर से इस तरफ ध्यान दिया जाएगा? देखिए मैडम, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि बूथ कैप्चरिंग करना किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को अब आसान नहीं रहा। आज से 30-40 साल पहले की अलग सिचुएशन थी, अब अलग सिचुएशन है। हर मतदाता के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, थोड़ी सी भी बूथ कैप्चरिंग होती है तो तुरंत जनता के बीच में आ जाती है, शासन प्रशासन के बाद में पहुंचती है, कम से कम मतदाताओं के पहले पहुंच जाती है। अतः मुझे लगता है कि बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं शायद अब होना संभव नहीं है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले समय में जब नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होंगे तब बैलेट पेपर से मतदान किया जाएगा। विपक्ष लगातार मतदान को बैलेट पेपर से करने की मांग करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराएगी। यह तो अब जब चुनाव होगा तब जनता जनार्दन तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।